चलिए देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में अब आपको सीखना है कि विभिन्न प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग करके आप एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना। एक ही बात को कहने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आप बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इफ, जैसे आपका अनलेस, जैसे आपका सपोजिंग, जैसे आपका इन केस। इतना समझ लेते हैं। इफ और अनलेस जब भी इसका प्रयोग होता है तो ये क्या आपको बताता है? ये आपको बताता है कि आप कंडीशन दे रहे हैं, सामने वाले को आप कंडीशन दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार से काम करना है। जैसे यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will success, you will success। कहने का मतलब है यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफल होगे। तो हमेशा याद रखना, जहां पर ये कंडीशन बनते हैं, जहां पर यह कंडीशन बनता है वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वह फ्यूचर में जाता है। तो हमेशा कंडीशन या इफ, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जिस साइड भी होगा उसका कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और दूसरा पार्ट हमेशा आपका फ्यूचर में होगा। इसी बात को कहने के लिए हम अनलेस में भी कर सकते हैं, इसी बात को कहने के लिए हम अनलेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अनलेस जहां होगा, जहां पर अनलेस होगा, अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन का मतलब ही होता है नो नॉट। अन हमेशा निगेटिव रोल अदा करता है। तो आप निकालिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass, you will not pass। unless you work hard you will not pass। देखिए अर्थ वही दे रहा है, अर्थ वही दे रहा है। unless का एक कंडीशन ये होता है कि आप जब भी unless का प्रयोग करेंगे, unless वाले पार्ट में not का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ निकालने के लिए दूसरे वाले पार्ट में not का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से सपोजिंग, मानो, या सपोजिंग का मतलब होता है मानो कि, या यदि, यदि का भी अर्थ देता है। सपोजिंग, सपोजिंग, सपोजिंग यू वर्क हार्ड, सपोजिंग यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। इसका भी मतलब वही निकल के आ रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास होगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास होगे। इन केस का भी मतलब होता है यदि, इन केस का भी मतलब होता है यदि। आप यहां से भी बना सकते हो, इन केस यू वर्क हार्ड, इन केस यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। तो आपको क्या समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करके आप एक ही अर्थ को, एक ही बात को बार बार दोहरा सकते हैं, कह सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको इफ आता है तो अनलेस से आप बना सकते हैं, अनलेस आता है इफ से बना सकते हैं, या इफ या अनलेस को छोड़ करके आप सपोजिंग का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, या इन केस का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आप एक ही अर्थ को देने वाले सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर देख लेते हैं शुड, वर और है। शुड, वर और है। शुड जो होता है, वर जो होता है जो होता है, जब वाक्य के पहले लग जाएं, जब वाक्य के पहले लग जाएं तो समझ जाना या इफ यानी यदि का अर्थ दे रहा है, यदि का अर्थ दे रहा है। जैसे should you want to go, should you want to go you may go,
यू में गो। इसका मतलब होता है यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो ध्यान देना, शुड के साथ हमेशा क्या आता है, में आता है। शुड के साथ हमेशा क्या आता है, में आता है। क्लियर है। वर्ब भी, वर्ब से जब वाक्य बनेगा, वर्ब जब वाक्य बनेगा तो यह हमेशा पास्ट में बनेगा। और वर्ब भी क्या देता है, मतलब यदि का अर्थ देता है। जैसे वर आई किंग, वर आई किंग आई वुड लिव इन पैलेस, आई वुड लिव इन पैलेस। यदि मैं राजा होता तो मैं कहाँ रहता भैया, राजमहल में रहता। यदि मैं राजा होता तो मैं राजमहल में होता। तो आपको दोनों पार्ट देखना है। यहाँ पर देखिए वर है, इसलिए भी का क्या हो गया, वुड हो गया। इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट, यही आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में बता के देगा सिंटैक्स में, यहाँ विल, वुड, में, माइट कुछ भी करके देगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए वर के साथ इधर हमेशा वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हैड लगने से यदि का अर्थ देता है, लेकिन हैड हमारा परफेक्ट है तो उधर भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। जैसे हैड I been a fault, had I been a fault, had I been a fault, I would have confessed it। देखिए, जब हमारा सेंटेंस हैड से शुरू हो, जब भी हमारा हेड से शुरू हो तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा परफेक्ट हो जाता है, वुड है। अब आप पूछिए कि वुड के साथ है क्यों होता है, क्योंकि वुड हमारा क्या है, मॉडल ऑर्गेनाइज वर्ब होता है। ठीक है, वुड हमारा मॉडल ऑर्गेनाइज वर्ब होता है, इसलिए वुड के साथ जब भी कुछ भी कोई फॉर्म आएगा तो किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो हमेशा हेड के साथ क्या आएगा, वुड है। वर्ब के साथ क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है, और शुड के साथ क्या आएगा, में आएगा। ये कंडीशन है, ये फिक्स है, इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है।